हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो रूल्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें, आपके लिए ये क्लास काफी यूजफुल होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर रूल्स बताए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर दो रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करूंगा। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल्स। ठीक है, तो हम इस क्लास में वोल्टेज डिवीजन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है? किसी भी पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट के क्रॉस में जो वोल्टेज क्या होगा हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए पैरेलल सर्किट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पैरेलल सर्किट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, या फिर आप इसका डेरिवेशन समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ पैरेलल सर्किट इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर आपका क्या वोल्टेज है। ठीक है, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज V अप्लाई कर दिया है, इसको प्लस और ये आप माइनस दे सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस आपका R2 है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि R1 और R2 के क्रॉस में आपको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना। मान लीजिए कि इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है और इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है R2 के क्रॉस में वो है V2। आपको V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टोटल जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सोर्स है वो V लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि V1 और V2 की वैल्यू क्या है। तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल से इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमको V1 की वैल्यू निकालना है तो V1 इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई, किसके क्रॉस निकाल रहे हैं हम? R1 के क्रॉस। तो R1 वही रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम यहाँ पर V1 की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमको V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो V2 इक्वल्स टू V टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई V2 किसके क्रॉस में वोल्टेज है? R2 के क्रॉस में। तो ये R2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई बाई R1, मतलब जिसके क्रॉस में आप निकाल रहे हैं V1। ठीक है, तो R1 हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसी प्रकार से हम V2 निकालेंगे। यहाँ पर V2 है, V2 को निकालने के लिए क्या करेंगे कि V2 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई V2 R2 के क्रॉस का वोल्टेज है, तो हम R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू और यहाँ से V2 की वैल्यू को डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 मान लीजिए लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है 6 ओम। ठीक है, इसके क्रॉस में आपको वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, वोल्टेज मान लीजिए लगा दीजिए आपने। इसके क्रॉस में आपका जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस वोल्टेज आप लगा दीजिए। वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए V इक्वल्स टू यहाँ पर जो है वो है 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, बोला गया है कि 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मतलब यहाँ पर V1 निकालना है और यहाँ पर V2 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट V1 इक्वल्स टू लगाओगे फॉर्मूला V मल्टीप्लाई बाई, इसको आप R1 मान लीजिए रेजिस्टेंस और इसको आप R2 मान लीजिए। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 को फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। V1 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट है मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 3 ओम डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 9, 9 टू जा 18। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। कौन सा वोल्टेज? ये V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ये आपको एक आंसर मिल गया, एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए V मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यहाँ से पुट कर दीजिए। V की वैल्यू है 18 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू है 6,
डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 6/9, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इस तरह से आप वैल्यू को V1 और V2 की वैल्यू को डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे करंट डिवीजन रूल। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको करंट डिवीजन रूल्स। यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट डिवीजन रूल में हम किसी भी दो पैरेलल सर्किट दिए हुए हैं, दो रेजिस्टेंस जो कि आपस में पैरेलल में हैं, हम उसके अक्रॉस में कैसे उनमें मतलब उन ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट, हमने एक यहाँ पर डेरिवेशन इसका देखते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर सर्किट है, ये R1 दिया हुआ है और ये R2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज अप्लाई किया गया है V। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, ये है प्लस और ये है माइनस। इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1 और I2। अब इसमें बोला गया है कि आपको I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो करंट है यहाँ से फ्लो होगी वो फ्लो होगी I। तो जब इतनी चीजें आपको दी हो, ठीक है, जब इतनी चीजें आपको दी हो तो, अच्छा ब्लर हो गया क्या? हाँ, अब क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ I फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I1 और I2 दो भागों में डिवाइड हो रहा है। I1 कितना है और I2 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि R1 में फ्लो होने वाला करंट कितना है और R2 ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट कितना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में मान लीजिए I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल करंट I, मतलब I1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका, इसके जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं आप करंट, उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2। तो ये आपका I1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब करंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस ब्रांच में हम करंट निकालते हैं उस ब्रांच को छोड़कर उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाई R1 + R2 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। इसी प्रकार से यदि हमको बोला गया है कि I2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई इस ब्रांच में I2 है, तो इस ब्रांच में I2 के सामने वाला जो रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच के सामने का रेजिस्टेंस लेंगे R1 डिवाइड बाई R1 + R2। मतलब कि जो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि जिस ब्रांच का हमें निकालना होता है करंट, उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 + R2 इनटू टोटल करंट I। तो इस तरह से आपको यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया है। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं, ये करंट डिवीजन रूल से यहाँ पर हमको आए हैं। मतलब करंट I यहाँ से गया, दो भागों में इसका डिवीजन हो गया है। इन दोनों भागों में करंट कितना कितना डिवाइड होगा, मतलब कि R1 ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा और R2 ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, हम उसको करंट डिवीजन रूल से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, और करंट आप खुद निकाल सकते हैं यदि दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ। मान लीजिए कि एक कुछ इस प्रकार से सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए 3 ओम ले लेते हैं और 6 ओम ले लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 24 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर करंट का मान क्या है, ये करंट का मान I है, यहाँ पर करंट का मान लीजिए कि I1 है और यहाँ पर करंट का मान लीजिए I2 है। अब बताना है कि यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको I पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में I है। I की वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए क्या सबसे पहले करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए RT टोटल निकालने के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 प्लस 6 तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से 2 ओम आपका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस जब आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल करंट I इक्वल्स टू V बाई R से हम निकाल लेंगे। तो टोटल यहाँ का 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको 12 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब 12 एम्पियर करंट आ गई है तो हम यहाँ पर I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब ये वैल्यू जो है आपको ये मिल गया है 12 एम्पियर। अब ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, इन I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, अब हमको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में रख दीजिए 12 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू है आपको पता ये R2 है, और ये मान लीजिए कि ये R1 है। तो हम R2 की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई रखेंगे 3 प्लस 6। तो यहाँ से आपको 12 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 8 एम्पियर। यहाँ से आपको I1 की वैल्यू जो हो गई वो मिल जाएगी 8 एम्पियर। I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको I2 की वैल्यू को फाइंड करोगे। ठीक है, तो I2 फाइंड करने के लिए आप यहाँ से रखोगे I मल्टीप्लाई बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए 12 मल्टीप्लाई बाई R1 की वैल्यू पता है कि 3 एम्पियर है, सॉरी 3 ओम है, और 3 प्लस 6, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 से 3 और ये 12 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो I2 की वैल्यू आएगी ये 4 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी, यहाँ से 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल से। ओके।